नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और न्यूज 18 पर बाबा अमरनाथ की इस पवित्र यात्रा की महा कवरेज लगातार जारी है। 62 दिनों तक चलने वाली बाबा अमरनाथ की यात्रा की औपचारिक शुरुआत आज हो चुकी है और बाबा अमरनाथ यात्रा की इस पावन गुफा में पहली पूजा अर्चना की जा चुकी है। नूनवन बेस कैंप से लगभग 2000 श्रद्धालुओं को छोड़ा जा चुका है। वहीं जम्मू से दूसरा जत्था यात्रियों का रवाना हो चुका है जो नवयुग टनल क्रॉस कर अब घाटी में एंटर कर चुका है। वहीं बालटाल बेस कैंप से भी लगभग 1000 के आसपास श्रद्धालु आज रवाना हुए हैं इस पवित्र यात्रा के लिए, जो बहुत जल्द इस गुफा में पहुंचेंगे और फिर पहले दर्शन वहां पर किए जाएंगे। तो पवित्र यात्रा अब औपचारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। आपको ये बता दें कि 4 तारीख से सावन माह भी शुरू हो रहा है और इस दौरान इस यात्रा को काफी पवित्र माना जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भी यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना का प्रावधान है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर बेहद खुश है, उत्साहित है। व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहली तस्वीर श्रद्धालुओं की है, यात्रियों की है जो फ्रिस्किंग और चेकिंग के बाद यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी हम आपको नूनवन बेस कैंप से दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर भी उन यात्रियों की है जो आज सुबह यहां से रवाना हुए हैं। और यात्रा औपचारिक तौर पर आज शुरू हो चुकी है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है और यात्रा से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में औपचारिक तौर पर इस यात्रा की शुरुआत धूमधाम से हो चुकी है। 3 टियर सुरक्षा ग्रिड के बीच इस यात्रा को संचालित किया जा रहा है। इस वक्त हम और इस पर सबसे पहले भारतीय सेना की ओर से मैं सभी तीर्थयात्रियों का इस साल की 62 दिवसीय श्री अमरनाथ जी की यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, यह इस तीर्थ यात्रा का पारंपरिक मार्ग है जो कि चंदनवाड़ी से लेके होली केव तक 32 किलोमीटर का मार्ग है। इस साल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस दुर्गम रास्ते को, जहां की भारी बर्फबारी हुई है, अपने प्लांट इक्विपमेंट और मैनुअल लेबर से दिन रात मेहनत करके इस रास्ते को रिकॉर्ड टाइम में खोला है। इसके अलावा भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इन सब की टुकड़ियां पूरे रूट पर और अंदरूनी इलाकों में भी डिप्लॉयड हैं और यात्रा के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार हैं। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, पिछले साल की क्लाउड बस की इंसिडेंट जो हुआ था, उसमें से जो भी फीडबैक मिले हैं, जो भी एजेंसीज ने सुझाव दिए हैं, उन सबको इस साल इनकॉर्पोरेट किया गया है। हमारी माउंटेन और एवलांच रेस्क्यू टीम्स स्लाइड प्रोन एरियाज में डिप्लॉयड हैं। उन एरियाज को निगरानी में भी रखा गया है ताकि एडवांस वार्निंग और नोटिस मिल सके। इसके अलावा बहुत सारे कैजुअल्टी इवैक्यूएशन हेलीपैड्स और मेडिकल डिटैचमेंट्स अपग्रेडेड फैसिलिटी के साथ में पूरे 32 किलोमीटर के पैदल रूट पर तैनात हैं। बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स के साथ भी काफी सारी रिहर्सल्स करने का मौका मिला है और हमने काफी कंटिजेंसीज के लिए रिहर्सल और सदैव तैयार रहने के लिए पूरी कोशिश करी है। और मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी आकस्मिक स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसके लिए हमारा रिस्पांस इमीडिएट और इफेक्टिव रहेगा। और अब से थोड़ी देर पहले आर्मी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और यहां पर आपने सुना कि बहुत हाईटेक सिक्योरिटी के बीच इस यात्रा को संचालित किया जा रहा है। हमारे सहयोगी लगातार मौकों पर मौजूद हैं और किस तरीके से यात्रा आगे बढ़ रही है, किस तरीके से यात्रा को संचालित किया जा रहा है, ये वो तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। मुदस्सिर कादरी हमारे सहयोगी नूनवन बेस कैंप से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इसके अलावा जम्मू से हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले एक बार हम मुदस्सिर का ही रुख कर लेते हैं। मुदस्सिर, आर्मी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और
बहुत साफ शब्दों में ये कहा कि अपग्रेडेड सुरक्षा व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं और पूरे ट्रैक पर लाइट्स का भी इस बार बंदोबस्त किया गया है। इस तरीके से इवैक्यूएशन हेलीपैड्स को एस्टैब्लिश किया गया है। इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं हैं, जो अपग्रेडेड वर्जन उन तमाम व्यवस्थाओं का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ और कहा है आर्मी ने और किस तरीके से व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, मुदस्सिर? बिल्कुल, जिस तरह से अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे, खासकर कश्मीर में जो आर्मी की भूमिका है न सिर्फ जो काउंटर टेररिज्म या एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस तक महदूद है, बल्कि अमरनाथ यात्रा में भी आर्मी ने खासा कलीदी रोल अदा किया है अगर पास्ट की भी बात करेंगे। और इस बार भी जिस तरह से यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पहलगाम में, जो कि कमांडर 1 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स है ब्रिगेडियर अमनदीप माल्ही, तो उनका ये साफ लफ्जों में कहना है कि जो चैलेंजेस थे सिविल एडम के साथ मिलकर या जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने उन चैलेंजेस से निपटा है और विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जो टाइम लिमिट था, उस रोड को रेस्टोर किया गया, ट्रैक को रेस्टोर किया गया। और इसमें उन्होंने बीकन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का भी जिक्र किया कि किस तरह से उन्होंने चैलेंजेस से जो निपटा और किस तरह से उन स्पॉट्स को भी क्लियर किया जहां पर 12 से 14 फीट जो बर्फ जमा थी और उनको जो चैलेंज दिया गया था, जो टास्क दिया गया था, तो वक्त से पहले ही उन्होंने वो चैलेंज पूरा कर दिया। और इसके अलावा जिस तरह से ब्रिगेडियर अमनदीप ने कहा कि जो सिक्योरिटी का कंसर्न है तो आर्मी उसमें अहम भूमिका निभा रही है, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर और जो दीगर सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस है तो उनके साथ मिलकर एक जो क्लब किया गया, एक सिनर्जी अपनाई गई, एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई गई और उस हिकमत अमली, उस मनसूबाबंद हिकमत अमली के तहत ही जो है इस सुरक्षा ग्रिड को कायम किया गया है। न सिर्फ 3 टियर बल्कि हम कह सकते हैं कि मल्टी टियर सिक्योरिटी ग्रिड है ये। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने मैप के थ्रू भी हम आपको समझाना चाहेंगे कि ये ट्रैक जो है, एक तो ये चंदनवाड़ी जो बेस कैंप है, यहाँ आप देख सकते हैं कि चंदनवाड़ी से लेकर पूरा किस तरह से जाजीबल और उसके बाद जो नागाकोट और उसके बाद शीशनाग और वाबल और फिर महागुन स्टॉप जो कि 15,100 फीट अबव सी लेवल की बुलंदी पर वाक़ा है। और उसके बाद जो पोशपत्री है या फिर पंचतरनी की अगर हम बात करेंगे, और उसके बाद संगम टॉप। और संगम टॉप वो जगह है जहां पर बालतल और चंदनवाड़ी के रास्ते जो है वो मिलते हैं और इसीलिए इसका नाम जो है संगम टॉप रखा गया है और संगम नाम से इसको जाना जाता है। और संगम टॉप से लेकर जो होली केव है खाली 3 किलोमीटर है। और बिल्कुल ये मैप के तहत हम देख सकते हैं, इसी मैप के तहत कि कहां कहां पर जो आर्मी है उनकी डिप्लॉयमेंट की गई है और जो सेंसिटिव स्पॉट्स है उनको वहां पर डिप्लॉय किया गया है ऑलरेडी। और ब्रिगेडियर का ये भी कहना था कि जिस तरह से जो इंटरनल सिक्योरिटी या फिर इंटरनल अगर हम रास्तों की बात करेंगे, जहां पर जैसे खानाबल पहलगाम रोड की अगर हम बात करेंगे या जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे, तो जो इंटीरियर एरियाज हैं वहां पर राष्ट्रीय राइफल्स डिप्लॉय है। तो इनका साफ लफ्जों में ये कहना है कि जो पब्लिक है, पब्लिक को भी इनकन्वीनियंस ना होना चाहिए और उस हवाले से भी आर्मी ध्यान में रखा हुआ है जो पब्लिक इनकन्वीनियंस है। जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि लास्ट ईयर ये देखा गया था कि ट्रैफिक के हवाले से कहीं कहीं पर मुश्किलात आई थी पब्लिक को, लेकिन इस बार खासा मैकेनिज्म अपनाया गया है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर। और ये कोशिश की गई है कि जो आम पब्लिक की मूवमेंट है वो कहीं पर हैम्पर ना हो जाए। तो और इस हवाले से भी आर्मी ने जो है इकदाम उठाए। और इसके अलावा जो ड्रोन सर्विलेंस के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि आम जनता को भी यहाँ पर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मुदस्सिर, हमारे साथ सरोज भी जुड़े हुए हैं क्योंकि सरोज, बालटाल में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया और वहां पर क्या कुछ जानकारियां साझा की गई और संभवतः ये एक हेलीपैड भी है जहां पर आप मौजूद हैं और बहुत सारी जो हवाई सेवाएं हैं उनका भी यहाँ पर आना जाना शुरू हो चुका है। जरा इस हवाले से भी जानकारियां दें सरोज। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, अभी कुछ देर पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ब्रिगेडियर अतुल राजपूत जो है उन्होंने ब्रीफ किया मीडिया को और अमरनाथ यात्रा के हवाले से ही जो मेन फोकस था वो रहा। आपको बता दें कि उन्होंने जिक्र किया जो लास्ट ईयर यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था और कुछ डिस्क्रिपेंसीज रही थी उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उन्होंने कहा कि इस बार हमने वाजे किए कि इस बार वो डिस्क्रिपेंसीज ना रहें और आप जगह जगह पे इस बार बॉम्ब स्क्वाड्स लगाए गए हैं, स्नाइपर टीम जो है वो तैनात की गई है, जो एरियल व्यू के लिए जो
इंडियन एयरफोर्स है उनके जो चॉपर्स हैं वो तैनात हैं। हम अभी खुद भी देख रहे थे कि कई सारी सॉटीज उन्होंने लगाई, कई सारे चक्कर उन्होंने अभी तक सुबह से केव में लगाए हुए हैं। और उसके मजीद उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे डॉग स्क्वाड भी रखा गया है कि इन केस कि कोई भी ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट हो उसके लिए जो इंडियन आर्मी है इस बार तैनात है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कई सारी जगहों पे हमने हेवी ड्यूटी मशीन्स रखी हैं, बुलडोजर्स रखे हैं, इन केस ऑफ एनी लैंडस्लाइड जो हमारी हेवी ड्यूटी मशीन्स हैं या बुलडोजर्स हैं उस टाइम पे ये इमीडिएटली हम यूज कर सकते हैं ताकि जो लास्ट ईयर हादसा हुआ था वो रिपीट ना हो। जी जैस्मिन। जी बिल्कुल, तो अतिरिक्त हेलीपैड्स भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं और आर्मी ने दोनों जगह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यहाँ पर पहलगांव में भी और बालटाल में भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारियां साझा की गई हैं, क्योंकि औपचारिक तौर पर यात्रा आज शुरू हो चुकी है और इस यात्रा को आगे 62 दिनों तक किस तरीके से संचालित किया जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद है ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु इस बार यहाँ पहुंच सके और इस यात्रा में शुमार हो सके, बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके, उसके लिए किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, इसकी जानकारी इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए दी गई। राजन हमारे सहयोगी जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं। राजन, दूसरा जत्था तो जम्मू से रवाना हो गया, लेकिन अब तीसरे जत्थे की तैयारी वहां पर चल रही है। तीसरे जत्थे के लोगों का आना वहां पर शुरू हो गया है और किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं तीसरे जत्थे के लिए। राजन। जी जैस्मिन, मैं आपको बता दूं कि तीसरे जत्थे के लिए श्रद्धालु अभी से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं में जोश कम नहीं है। आप देख सकते हैं पूरे जोश के साथ देश के कोने कोने से ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। यात्री निवास भवन के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो श्रद्धालुओं का आने का तांता है वो लगा हुआ है। आज 4000 से ज्यादा की श्रद्धालु आज दूसरे बैच में गए हैं और तीसरे बैच में उम्मीद है कि ये आंकड़ा उससे भी ज्यादा होगा। और आप इनका जोश दे सकते हैं, जम्मू में बहुत गर्मी और ह्यूमिडिटी है, उसके बावजूद ये श्रद्धालु जल्द से जल्द जो है भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, चाहे घंटों इनको लाइन में लगना पड़ा है, लेकिन कोई शिकायत नहीं है किसी से। इनका कहना है कि जो सिक्योरिटी चेक है ये इनके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चाहते हैं कि प्रॉपर सिक्योरिटी जो है, जो हमारे जवान है जिन पे इनको बहुत ही एक प्राउड है कि हमारे जवानों ने बहुत अच्छा जो है इनके लिए सिक्योरिटी के प्रबंध किए हैं, प्रशासन ने भी बहुत अच्छे प्रबंध किए हैं। क्या कहेंगे? जी हाँ सर, कितनी बार आए हैं? अभी फर्स्ट टाइम। पहली बार आए हैं जी, क्या? तो क्या उत्साह, कितना उत्साह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। क्या कहेंगे आप? बढ़िया है सर। हम बोले, मैं अयोध्या से आया हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, बहुत उत्साह है, बहुत दिन से सोच रहा था आने की, बस अब की बार दर्शन हो जाए। क्या कहेंगे? पहली बार आए, हमारे साथ में 20 आदमी का ग्रुप है, हम आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन बहुत मजा आ रहा है, फिर भी उत्साह अच्छा है। हाँ, तो आप कहाँ से आया? हम बम्बई से आए हुए, बम्बई पहले भी आ चुके हैं आप? फर्स्ट टाइम आए हुए बाबा का दर्शन। हाँ, तो आपने किस तरह से उत्साह जागा के जाना है बाबा तो मंदिर? ऐसा तो गुजरात से है, लेकिन गुजरात से फिर बम्बई है, बम्बई से फिर बाबा का जय भोले का दर्शन के लिए निकल पड़े। और हमारे हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पे आकर के बाबा का दर्शन करने जा रहा हूँ, बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत हर्ष है हम लोग को। हाँ, हम लोग बिहार से हैं, हम लोग का ग्रुप चल रहा है, हम लोग सब एक साथ ही आ रहे हैं और बहुत खुशी है कि पहली बार आए हैं, यही है। भोले बाबा की कृपा से पूरे हिंदुस्तान में क्या बोलते हैं, हर हर महादेव रहे, भोले बाबा की कृपा से शांति रहे पूरे हिंदुस्तान में, मैं यही मांगना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, धन्यवाद आप लोगों का कि मैं पहली बार आया हूँ बिहार से और बाबा की कृपा आगे देखता हूँ कब तक फिर आने का मौका। भोले बाबा की कृपा से हम बिहार से आए हैं, भोले बाबा की कृपा। जय बाबा बर्फानी। बिल्कुल राजन, तो यहाँ पर दूर दराज से लोग पहुंचे हुए हैं, महाराष्ट्र से, गुजरात से और उत्तर प्रदेश से, हर जगह से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। राजन, व्यवस्थाएं चाक चौबंद है यात्री निवास के बाहर से। राजन हमें ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजन लगातार बने रहे हमारे साथ। सरोज बालटाल से जुड़े हुए हैं। सरोज, पहला जत्था जो यात्रियों का बालटाल वाले रूट से रवाना हुआ था, क्या उस जत्थे के बारे में अपडेट्स मिल पाए हैं? कहां तक वो जत्था पहुंचा है? कुछ श्रद्धालु दर्शन कर क्या वापस लौट पा रहे हैं और किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? सरोज, अगर इस हवाले से कोई अपडेट्स आपके पास हो। जैस्मिन, कई सारे इस वक्त यात्री ऐसे हैं जिन्होंने सुबह चॉपर सर्विस ली थी और वो अभी तक वापस लौट चुके हैं। कुछ लोग जो है बेस कैंप्स पे पहुंच चुके हैं और उसके मजीद आपको बता दें कि कई सारे ऐसे यात्री हैं जो बाई फुट गए हैं या पोनीज पे गए हैं। वो अभी हमने सुना था कि जो हमें अभी लेटेस्ट खबर आई है कि वो लोग जो मेन सेंक्टोरियम है वहाँ पे पहुँच गए हैं और कुछ ही देर में जो है वो वापस पहुँच जाएंगे। आप माने कि करीब 5-6 बजे तक जो पहला जत्था गया था उसमें से जो मेजॉरिटी है यात्री वो लोग वापस पहुँच जाएंगे। जी जैस्मिन।
बिल्कुल, तो यहाँ पर एक अच्छी खबर भी निकल कर आ रही है कि जो यात्री बालटाल वाले रास्ते से दर्शन करने के लिए गए थे, माना यह जा रहा है कि 5 से 6 बजे के आसपास वो वापस भी लौट सकते हैं। वहीं नुनवन बेस कैंप से हमारे सहयोगी मुदस्सिर हमारे साथ जुड़े हैं। मुदस्सिर, नुनवन बेस कैंप से लगभग 2000 यात्रियों का जत्था आज सुबह रवाना हुआ था। उस जत्थे के बारे में कोई अपडेट, कहाँ वो लोग पहुंचे हैं और जो दूसरे जत्थे के यात्री हैं वो कितनी देर में नुनवन बेस कैंप पहुंचेंगे, वहां पर किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं मुदस्सिर? बिल्कुल जास्मीन, जिस तरह से अगर जो सुबह यहाँ से काफिला निकला तो अगर उसकी बात करेंगे तो वो ऑन वे है और ऐसा बताया जा रहा है कि जो एरियल रूट जिन्होंने अख्तियार किया था उन्होंने वहाँ पर दर्शन किए हैं और प्रथम पूजा जो वहाँ पर हुई है तो उसमें शिरकत भी की है। और बाकी जिस तरह से महिलाओं की या फिर बुजुर्गों की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो है 32 किलोमीटर ट्रैक है तो यकीनी तौर पर इसमें जो है अक्सर यात्री जो है वो नाइट हाल्ट लेते हैं या शेषनाग या MG टॉप पर, तो उसके बाद सुबह फिर से वो अपना सफर शुरू करते हैं और सुबह के वक्त में जो है अगले दिन सुबह के वक्त में वहाँ वो दर्शन के लिए पवित्र गुफा पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर किसी में मतलब उतनी स्ट्रेंथ हो, उतनी कुव्वत हो तो वो लगातार चल पाता है और लगभग जो है एक ही दिन में वो भी इसी रास्ते से पवित्र गुफा तक पहुंच पाता है। लेकिन अक्सर जो यात्री है वो तरजीह देते हैं इसी रास्ते को, जिस तरह से आपने भी कहा पहले कि ये धार्मिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण रास्ता है और अक्सर यात्रियों की ये कोशिश रहती है कि वो हर पड़ाव पे रुके और हर पड़ाव पे अपनी अपनी जिस तरह से पूजा है या फिर मनोकामनाएं हैं वो वहां पे अर्पित करे वो तो उसके बाद ही वो पवित्र गुफा पहुंचना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यात्रियों का जो काफिला यहां से रवाना हुआ था वो अभी ऑन वे है और कुछ लोग पहुंचने वाले भी हैं और जिस तरह से दूसरा काफिला जो है वो भी ऑन वे है और अभी कुछ देर बाद ही वो यहाँ पर पहुंचेगा फ्रिस्किंग पॉइंट में और जहाँ पर प्रॉपर एक मैकेनिज्म के थ्रू उनको गुजरना होगा, सिक्योरिटी मैकेनिज्म के, और उसके बाद वो नुनवन बेस कैंप में पहुंच जाएंगे जहाँ पर वो रात भर विश्राम करेंगे और सुबह सवेरे जिस तरह से आज का काफिला रवाना हुआ, कल सुबह सवेरे दूसरा जत्था जो है वो भी रवाना होगा। बिल्कुल, और जो दूसरा जत्था नुनवन बेस कैंप पहुंच रहा है वहां पर किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं, क्योंकि जैसे ही ये जत्था पहुंचेगा फिर लंगर यहां पर लगाया जाएगा, उनके खान पान की जो व्यवस्थाएं वो देखने को मिलेंगी। और मौसम के हवाले से भी ताज़ा अपडेट अगर कोई आपके पास आया हो, गुफा के आसपास किस तरीके का मौसम इस वक्त बना हुआ है, यात्री किस तरीके से इस रास्ते की चुनौतियों को पार कर रहे हैं मुदस्सिर? बिल्कुल, अगर नुनवन बेस कैंप की हम बात करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी जो सुविधाएं हैं वो रखी गई हैं। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन या फिर श्राइन बोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने पहले ही वहाँ पर जो यात्रियों के ठहरने का इंतज़ाम टेंट्स में वो भी कर रखा है और इसके अलावा जो वहाँ पर खान पान का इंतज़ाम है जो कि लंगर्स के थ्रू होता है वो भी वहाँ पर है। और उसके अलावा अगर चिकित्सा की बात करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑफ कश्मीर ने ऑलरेडी वहाँ पर एक हॉस्पिटल भी कायम किया है, वहाँ पर जो है मेडिसिन अवेलेबल रखे और फर्स्ट एड वगैरह के लिए भी वहां पर जो अमला या डॉक्टर्स की तैनाती है वो भी अमल में लाई गई है। और इसके अलावा अगर मौसम की बात करेंगे तो मौसम अभी सुहाना है, क्योंकि आप खुद पहलगाम में मौजूद है तो आप खुद अंदाजा लगा सकती है कि किस तरह का यहाँ पर मौसम है, किस तरह से दिलकश और दिलफरेब नज़ारे यहाँ के हैं, पहलगाम की वादियों के हैं और यात्री बखूबी इसका भी मजा लूट रहे हैं, इसका भी आनंद उठा रहे हैं। और जिस तरह से चॉपर सर्विस लगातार जो है वो चल रही है और मौसम भी उस पर साथ निभा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक पवित्र अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, टूरिस्ट सीजन भी अपने चरम पर है, तो ये पूरा नजारा पहलगाम का अपने आप में बेहद खूबसूरत है। सरोज, बहुत शॉर्ट में आपसे जानना चाहूंगी कि बालटाल का जो रूट है वो अपने आप में काफी चैलेंजिंग माना जाता है और वहां पर यात्री किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इस लिहाज से कोई अपडेट अगर आपके पास हो सरोज? जी बिल्कुल, हम बताएं आपको कि चैलेंजिंग तो काफ़ी ज़्यादा है रास्ता, लेकिन पिछले 1-2 साल से कलेक्टिवली जो बीकन है यहाँ पे, जिसे हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, उन्होंने कलेक्टिवली उस रूट पे काम किया और कई सारी जगहों पे जहाँ पे टफ टेरेन था, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऊबड़ खाबड़ रास्ता था या कहीं पे प्लेटूज बने हुए थे, तो उनको उन्होंने समतल कर दिया है ताकि जो भी यात्री इस वक्त इस रूट से जा रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा आसान हो जाए वो ट्रैक क्लाइंब करना। जी जास्मिन। बिल्कुल, और राजन, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी बहुत शॉर्ट में। पिछले साल की अगर बात करें तो 3.5 लाख के आसपास श्रद्धालु यहां पहुंचे थे और इस बार माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं और जिस तरीके से यहां पर यात्रियों का फुटफॉल देखने को मिल रहा है, ये आंकड़ा 5 लाख के आसपास भी पहुंच सकता है। इस लिहाज से कोई अपडेट श्राइन बोर्ड की तरफ से उनके अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई हो, उनका क्या कुछ कहना है इस हवाले से? राजन।
जी जास्मिन, मैं आपको बता दूं कि वाकई ये जो आंकड़ा है, अगर ये 62 दिन की यात्रा चलती है तो ये आंकड़ा 5 से 7 लाख तक पहुंच सकता है। जिस तरह से जो श्रद्धालुओं में उत्साह दिखा है, और सब श्रद्धालुओं का कहना है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो बिहार से आए हैं या यूपी से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं, कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि जो इस दफ़ा जो उत्साह है 370 एडवोकेट होने के बाद वो बहुत ज़्यादा है देश में श्रद्धालुओं में, और वो सब चाहते हैं कि जो बाबा अमरनाथ के दर्शन जो है वो इस दफ़ा कर पाए, क्योंकि पहले कोविड के चलते भी 2 साल जो है वो यात्रा बाधित हुई थी किस न के, तो लेकिन अब जो यात्रा इस साल मुकम्मल होने की पूरी उम्मीद है। मौसम ने भी अब तक साथ निभाया है और प्रशासन ने भी बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, तो ये आंकड़ा जो है लगभग 7 लाख से 7 लाख तक पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि बिल्कुल जब से हमें यहाँ पे बिल्कुल राजन, माना ये जा रहा है कि इस बार जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं और 2020-21 में जो कोविड रहा, उसके बाद जिस तरीके से फ्लैश फ्लड आया, उसके बाद फुल फ्लेजेड इस बार ये यात्रा संचालित की जा रही है, और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंच सकते हैं। आंकड़ा 6 से 7 लाख को भी पार कर सकता है। राजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए, नजर आप बना के रखें। और सरोज और मुदस्सिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पहलगाम के नुनवन बेस कैंप के आसपास मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद है। श्रद्धालु यहाँ पर व्यवस्थाओं से काफी खुश हैं और दूसरे जत्थे के पधारने की यहाँ पर तैयारियां तेज हो चली हैं। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये ऐतिहासिक यात्रा की महा कवरेज लगातार यूं ही जारी रहेगी। आप बने रहिए न्यूज 18 JKLH के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।